ओम शांति। अभी हम मम्मा का स्मृति दिवस मनाने जा रहे हैं। वैसे तो कितने सेंटरों पर कितने पहले से ही मम्मा का स्मृति दिवस मनाते हैं, क्योंकि वो सबकी माँ थी। मम्मा बहुत ही शांत चित्त थी, गंभीर थी, निर्भयता की देवी थी। मम्मा के सामने कितने भी विघ्न आए, कितनी भी समस्याएं, मम्मा ने सबका मुकाबला बहुत शांत चित्त होकर गंभीरता के साथ किया। मम्मा सबकी माँ थी, सभी को माँ जैसी भाषणा देती थी। मम्मा उम्र में छोटी थी, लेकिन मम्मा के अंदर बहुत गुण थे, बहुत विशेषताएं थी, जिनके कारण माँ कहलाने के योग्य बनी। मम्मा की विशेषता ये थी कि मम्मा हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ करके ही पुरुषार्थ करती थी और दूसरों को भी स्मृति दिलाती थी। मम्मा बाबा का बहुत रिगार्ड रखती थी, कहती थी हुक्म ही हुक्म चला रहा है, मानो बाबा जो भी कहते हैं उनको हाँ जी कह करके बाबा के कार्य को पूरा करती थी। मम्मा एक्यूरेट थी, टाइम टेबल जो भी था उस पर पूरा कार्य करके देती थी। मम्मा ने अपना इतना पुरुषार्थ किया गुप्त में, किसी को पता भी नहीं चलने दिया। सभी दादियाँ पूछती थी मम्मा आप क्या पुरुषार्थ करती हो, जो सभी आपको मम्मा कहते हैं। तो मम्मा कहती थी मैं कोई खास पुरुषार्थ नहीं करती, लेकिन बाबा जो कहते हैं उसको हाँ जी कहती हूँ और हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ करके ही पुरुषार्थ करती हूँ। मम्मा छोटी होती हुए भी आयु में सबसे छोटी थी दादियों से, फिर भी मम्मा ने इतना पुरुषार्थ किया जो माँ कहलाने के योग्य बनी। मम्मा की खुद की मम्मी भी मम्मा को माँ कहती थी। तो हम भी स्मृति दिवस मनाते हैं तो मम्मा के जैसा बनने का, मम्मा के कोई न कोई विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करें और मम्मा जैसा बनने का पुरुषार्थ करें, फॉलो करें। तो मम्मा कैसे नंबर 1 गई, कौन सा पुरुषार्थ किया जो नंबर 1 गई, तो हम भी नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करें तो हम भी बन सकते हैं। तो कुछ भाई बहनें ये भी कहते हैं कि मम्मा तो पहले नंबर में हैं, तो हम भी पहले नंबर में जा सकते हैं। तो इसी की यादगार हम मम्मा का स्मृति दिवस मनाते हैं 24 जून को। तो विशेष सभी योग तपस्या करते हैं कि मम्मा ने इस जून मास में इतनी गहन तपस्या की, जो मम्मा ने अपने को अव्यक्त बनाया। और मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो किसी को ऐसा आभास भी नहीं होने दिया, चाहे कितनी भी बीमारी थी मम्मा को, उसके बाद भी मम्मा ने अपनी स्थिति को एकदम स्थैर्य बना के रखा, शांत चित्त होकर के। और कैसे बाबा की टोली खिलाते खिलाते मम्मा व्यक्त हो गई। सभी बच्चों को मम्मा ने टोली खिलाई, अंगूर की टोली खिलाई मम्मा ने, और खिलाते खिलाते मम्मा बच्चों के बीच से विदाई लेकर अपने वतन में चली गई। तो ऐसी मीठी मम्मा हमको बहुत प्रेरणाएं देती हैं। तो हम भी मम्मा जैसा बने और दूसरों को भी प्रेरणा दें। तो जो कुमारियां हैं, मम्मा भी कुमारी थी, तो कुमारी होते भी मम्मा ने इतना पुरुषार्थ किया जो धन की देवी लक्ष्मी बनी, ज्ञान की देवी सरस्वती बनी। तो हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें तो हम भी बन सकते हैं। ओम शांति।